आजकल बहुत से लोगों को आध्यात्मिकता के प्रति एक चीड़ सी होती है। इसका एक कारण यह होता है कि आध्यात्मिकता को दयनीय ढंग से रहने के रूप में चित्रित किया जाता है। यहां सद्गुरु आध्यात्मिक होने के सच्चे अर्थ को समझा रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं, आज संसार में बहुत से लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, आध्यात्मिकता के बारे में एक चीड़ सी हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों के मन में आध्यात्मिकता की छवि को तुच्छ ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहा है। लोगों ने आध्यात्मिकता का अर्थ यह लगा लिया है कि इसका मतलब अच्छा भोजन न करना, रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांगना है। आध्यात्मिकता को लोग दुखी जीवन जीने के रूप में देखते हैं। अपने आप को यातना देना और तो और जीवन के ही विरुद्ध होना। आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते और हर संभव तरह से पीड़ा सहते हैं। सही बात यह है कि आध्यात्मिक होने का आपकी बाहरी परिस्थिति से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप आध्यात्मिक हो सकते हैं चाहे आप झोपड़ी में रहते हो या महल में। झोपड़ी या महल में रहना या तो आपका चयन है या आपकी सामाजिक और आर्थिक मजबूरी। इसका आपकी आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ यह है कि आप अपने अनुभव से जानते हैं, मैं अपने आप में आनंद का स्रोत हूं। अभी तो आपको लगता है कि आपके आनंद का स्रोत कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु है, अतः आप हमेशा ही उन पर निर्भर होते हैं। अगर आप इस बात को जान ले, समझ ले कि आप स्वयं अपने आनंद के स्रोत हैं, तो क्या आप हर समय आनंदपूर्ण नहीं होंगे? ये कोई चयन का मामला भी नहीं है। वास्तव में जीवन स्वयं ही आनंदपूर्ण होना चाहता है। यदि आप अपने जीवन की ओर देखें, आप अपने आप को शिक्षित करते हैं, धन कमाते हैं, मकान, परिवार, बच्चे, आप ये सब करते हैं क्योंकि आपको आशा है कि किसी दिन आपको इन सब से आनंद मिलेगा। अब आपने बहुत सारी चीजें जमा कर ली है, पर आनंद ही एक चीज है जो आप भूल गए हैं। लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको जीवन के बारे में गहरी गलतफहमी है। नहीं, पर मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी सास, हां, वह सब है, पर आप दुखी रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि आपने सारा निवेश दुखों में कर रखा है। आपको लगता है कि दुखी होने से आपको कुछ मिलेगा। मान लीजिए आपके परिवार में कोई कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपने आप को दुखी कर लेंगे और हर समय मुंह लटका कर घूमते रहेंगे इस आशा से कि वे बदल जाएंगे। आप अपने आप को दुख देने का तैयार है। जब आप इस आशय के साथ दुखी है कि आपको कुछ मिलेगा, तो फिर क्या लाभ है, चाहे आपके हाथों में स्वर्ग ही क्यों न हो। पर यदि आप एक आनंदपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे फिर आपके पास कुछ भी न हो, तो भी कौन परवाह करता है। अगर आप वास्तव में आनंदपूर्ण हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ता है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं, या फिर आपके पास कौन है और कौन नहीं। कृपया समझिए, आप किसी की चिंता करते हैं या किसी के प्रति प्रेम पूर्ण है, आप चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सब बस इस आशा के कारण कि आपको आनंद मिलेगा। लोग मुझे हमेशा यह प्रश्न पूछते हैं कि किसी आध्यात्मिक व्यक्ति और किसी भौतिकतावादी व्यक्ति में क्या अंतर है। मैं उन्हें थोड़ा मजाक में यह बताता हूं, एक भौतिकतावादी व्यक्ति सिर्फ अपना भोजन कमाता है, बाकी सब चीजों, आनंद, प्रेम, शांति आदि के लिए वह भीख मांगता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति
अपने लिए सब कुछ कमाता है, उसका प्रेम, उसकी शांति, उसका आनंद, वह सिर्फ खाने के लिए भीख मांगता है। पर अगर वह चाहे तो वह उसे भी कमा सकता है। धन्यवाद।